गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.1 ओके। मींस आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा आपका ax² + bx + c ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, रिकॉल कर लीजिए थोड़ा सा चीजें। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर? क्या होता है बेटा इसमें आपका ax² + bx + c = 0 ओके। मींस आपका ये क्या बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड व्हाट इज द b? b is the coefficient of x and c is the constant term, clear? constant term। देखिए अगर आपका इसमें कंडीशन क्या होती है बेटा, आपका a कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए ओके। अगर आपने a को 0 कर दिया तो आपकी जो डिग्री वाला टर्म है, मींस आपकी डिग्री कितनी है यहाँ पे 2 है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है आपकी 2 है ओके। x², इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके। अगर आपका ये ही 0 हो गया, आपने a की वैल्यू 0 पुट कर दी तो आपका पूरा टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा ओके। तो फिर आपकी कैसी इक्वेशन बचेगी, ये टर्म आप हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका ये लीनियर इक्वेशन हो गया ना। तो हमारा a क्या कभी भी 0 नहीं होना चाहिए ओके। इस आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या ये नेवर शुड बी 0, क्लियर? ये तो मैं आपको डिस्कस कर ही लिया था, बट हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 4.1 ओके। तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे 1 मिनट बेटा एक्सरसाइज 4.1 क्लियर कर रहे थे हम लोग। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया था। मींस आपको क्या करना था, चेक करना था आपका कौन कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्लियर? आपको कई सारे ऑप्शंस गिवन थे, मींस कई सारे आपके क्वेश्चन थे, 8 पार्ट थे ओके। 8 पार्ट हमने 1 बाय 1 सबको डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका फर्स्ट पार्ट हो गया था एरिया वाला, एंड सेकंड पार्ट ही मैंने करवा दिया था प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, क्लियर? आज हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट ओके। तो बेटा ये क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। मैं बेटा लैंग्वेज रीड करूंगा, आप उसको समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बेस पे हम लोग क्या कंडीशन अप्लाई करते हुए चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 4.1 पार्ट थर्ड, क्लियर? इसमें बेटा आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन रीड करिए आप लोग। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मींस रोहन की जो मां है वो रोहन से 26 ईयर मींस क्या है वो बड़ी है या ओल्ड है ओके, पुरानी है। और कह रहा क्वेश्चन में आपका राइट है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मींस आज की डेट से 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना होगा 360 ओके। मींस अगर आप प्रेजेंट एज मान ले रोहन की x है तो उसकी मदर की कितनी हो जाएगी x + 26, क्यों? रोहन की जो मां है बेटा वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, मींस बड़ी है ओके। तो अगर रोहन प्रेजेंट टाइम में आपका x होगा, x ईयर का होगा, तो उसकी मां कितनी हो जाएगी बेटा उसकी मदर x + 26 ईयर, क्लियर? अब आज के 3 साल बाद आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम टुडे आप उनकी एज क्या हो जाएगी बेटा, रोहन की एज हो जाएगी आपकी x + 3 और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी x + 26 + 3, क्लियर? और जो आपकी आज के 3 साल बाद मींस आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम टुडे द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360, क्लियर? ये आपको गिवन है, इसी बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ओके। लेट एज ऑफ रोहन प्रेजेंट एज ओके, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन is equal to x year okay, then present age of his mother कितनी हो जाएगी बेटा आपकी उसकी जो मदर है वो कितनी 26 ईयर बड़ी है ओके। तो अगर ये x ईयर का प्रेजेंट टाइम में तो उसकी मदर की एज क्या होगी x + 26 ओके। तो x + 26 ईयर्स, क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है बेटा आज से 3 साल बाद, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स क्या होगा आपका एज ऑफ रोहन विल बी x + 3 इयर्स, क्लियर? एंड एज ऑफ हिज मदर, एंड एज ऑफ कौन सी कंडीशन अप्लाई कर दी मैंने 3 साल बाद। अगर आज की डेट में मैं 20 इयर्स का हूं तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगा बेटा 23 का ना।
ओके, अगर आज मैं 20 का हूं तो 3 साल बाद मैं 23 का हो जाऊंगा। तो वही आपसे कह रहा है कि अगर इसकी प्रेजेंट एज x है, मींस मेरी एज कितनी है x है, तो आज के 3 साल बाद कितनी होगी x + 3। ओके, तो वही हम 3 3 दोनों में ऐड कर देंगे। ओके, तो एज ऑफ रोहन मदर इक्वल टू x + 3 x + 26 + 3 ईयर। क्लियर बेटा? अब आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि इन दोनों का 3 साल बाद जो उनकी एजेस आ रही है बेटा, उसका प्रोडक्ट कितना आपका 360। ओके, तो हम लोग इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 3 मल्टीप्लाई x + 26 + 3 मींस x + 29। ये दोनों ऐड होकर क्या आएगा बेटा आपका 29। 26 + 3 29 हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका x + 29 क्लियर इक्वल टू आपका कितना है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 3 साल बाद उनकी एजेस का मींस प्रोडक्ट कितना है बेटा आपका 360 आपको गिवन है क्वेश्चन में 360। ओके, वी वुड लाइक टू रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, मींस हमें x की वैल्यू लानी है। रोहन्स प्रेजेंट एज क्या है आपकी x। ओके, x ईयर। तो हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर ले। आपने कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके, हमारी हम x को इसमें सॉल्व करेंगे तो x की आपकी 2 वैल्यूज आएंगी। ओके, तो वही आपकी जो x की वैल्यू होगी क्या हो जाएगा आपका एज ऑफ रोहन्स। क्लियर? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए आप, कितना आ जाएगा x x² यहां राइट कर लेते हैं बेटा, यहां पर राइट कर लेते हैं। ओके, x + 3 मल्टीप्लाई x + 29 इक्वल टू 360। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई करिए बेटा, x * x x² + 3 * x 3x। क्लियर? x * 29 29x + 29 × 3 9 × 3 7 पावर आपके आ गई 2 and 2 × 3 6 और 8। ओके, 87 इक्वल टू 360। देखिए आप लोग जो आपका आरएचएस में राइट उसको आप एलएचएस में लेके आ जाएंगे बेटा, क्या हो जाएगा आपका x² + 3x + 29x कितना हो जाएगा बेटा आपका 42x 32 बेटा 32। ओके, 29 + 3 कितना हो जाएगा आपका 32 x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका 87 - 360 इक्वल टू 0। ओके, इसको आप माइनस करके देख लीजिए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ माइनस कर लीजिए आप 360 - 87 कितना आ जाएगा आपका 3 7 273 बेटा। ओके, कितना आ जाएगा आपका x² + 32x प्लस सॉरी माइनस कितना आ गया बेटा आपका 273 कितना आ गया 273 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बन गया। यहां से आपको मींस आपको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं कि x की वैल्यू आपकी क्या क्या होगी। ओके, तो आप x का कोएफिशिएंट x² का कोएफिशिएंट देखिए कितना है आपका 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1। ओके, कितना है आपका 1 है, तो आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लाई आप किससे कराएंगे बेटा 1 से करा देंगे। क्लियर? 1 से मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको जो भी आएगा उससे उसकी आप क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे। ओके, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 273 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 273। इसको आप फैक्टर करिए कितना आ जाएगा आपका 7 + 3 10 10 + 2 12। ये आपका 3 से डिविजिबल है। क्लियर? तो 3 से बेटा इसको डिवाइड करिए आप 3 9 और यहां कितना आ जाएगा आपका 1। यहां फिर से आप 3 से हो सकता है क्या नहीं होगा बेटा, तो किससे हो जाएगा 7 से हो जाएगा 7 से हो जाएगा है ना, तो 1 और 3 यहां कितने से हो जाएगा बेटा 30 से आपको कितना आ गया 1 आ गया। ओके, आप इसमें देखिए आपको लेके क्या आना है, क्या लेके आना है आपका 32 लेके आना है ना। तो हम कुछ ऐसी इसकी मींस ऐसा कुछ हम पेयर मींस कॉम्बिनेशन बनाए कि आपका 32 आ जाए। क्लियर? तो देखिए आप 13 × 3 कितना हो जाएगा 13 × 3 39 और 39 से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो आपका कितना आ जाएगा बेटा 32 ही तो आएगा। 39 - 7 32। क्लियर? तो बेटा हमारे पेयर बन गए कौन कौन से 3 और 13 को साथ में ले लेंगे और 7 को माइनस कर देंगे। ओके, इसको देखिए हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे x² क्या आ जाएगा बेटा आपका x²
प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए इन दोनों में आपका क्या कॉमन आएगा बेटा, आपका x कॉमन आ रहा है ना दोनों में, तो x को बेटा मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया आपका x प्लस 39। ओके, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है आपका 7 कॉमन आ रहा है बेटा। ओके, मैंने माइनस 7 को कॉमन लिया, मैंने माइनस भी बाहर निकाल लिया और 7 को भी बाहर कर लिया, तो यहाँ पे x बच गया प्लस यहाँ कितना जाएगा बेटा 39 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए इन दोनों में से बेटा आपका क्या कॉमन है x प्लस 39 एंड x प्लस 39 ये दोनों में है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसको बाहर निकाल लेंगे, तो x प्लस 39 क्लियर, यहाँ से बेटा आपका x प्लस 39 बाहर चला गया, क्या बच गया आपका x, और यहाँ कितना ये भी बाहर चला गया आपका x प्लस 39, क्या बच गया आपका 7 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए अगर हम क्या करें बेटा, अब ये आपकी वैल्यू कितनी 0 है, तो आपका या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है ना, या फिर आपके दोनों 0 हैं, तभी तो आपका RHS में कितना आ रहा है 0। ओके, तो हम क्या करेंगे बेटा, if x plus 39 is equal to 0 then x is equal to minus 39, x की वैल्यू कैसी आ रही है बेटा -39। ओके, और अगर मैं यहाँ राइट कर दूं कि if x minus 7 is equal to 0, ओके, then x is equal to 7। आप देखिए x की वैल्यू यहाँ पे -39 आ रही है और यहाँ पे x की वैल्यू 7 आ रही है, आप खुद ही इमेजिन मींस सोचिए, आप लोग थॉट करिए कि किसी की एज नेगेटिव में होती है क्या, कभी किसी की एज बेटा नेगेटिव में नहीं होती। ओके, ऑलवेज या तो वो मींस 1 ईयर का होगा, 2 ईयर का होगा, 3 ईयर मींस क्या सारी की सारी आपकी जो भी एजेस होती हैं पॉजिटिव होती हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे बेटा x -39 को यहां से हटा देंगे। क्लियर, हम किसको कंसीडर करेंगे बेटा x 7 को हम कंसीडर कर लेंगे। क्लियर, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 7, और बेटा यहां आप ऊपर देखिए आपका x है क्या प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, क्या है आपका x ईयर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एज ऑफ रोहन, कितनी हो जाएगी बेटा आपका 7 इयर्स। ओके, इसको बेटा मैं रब कर रहा हूं, आप लोग ऐसे नोट करेंगे, ऐसे करते हुए ऐसे चले जाएंगे। ओके, अब यहां मैं इसको रब कर दे रहा हूं, यहां पे आप फिर से राइट करिए एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन कितनी आ जाएगी बेटा प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितना हो गया बेटा आपका 7 इयर्स। क्लियर, और बेटा उसके मदर की बात करें तो मदर की कितनी थी आपको प्रेजेंट एज x प्लस 26 इयर्स। क्लियर, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर कितना था बेटा आपका x प्लस 26 मींस 7 प्लस 26। क्लियर, कितना आ जाएगा बेटा आपका 33 इयर्स। ओके, तो रोहन की जो मदर की प्रेजेंट एज है बेटा कितनी होगी आपकी 33 इयर्स, और रोहन की जो प्रेजेंट एज है आपकी वो कितनी होगी बेटा 7 इयर्स। क्लियर, यही आपके दोनों क्या है आंसर है। ओके, क्वेश्चन में आपको जैसे मींस जो भी आपको कंडीशन गिवन है आप उसको अप्लाई करते जाइए स्टेप बाय स्टेप, फाइनली आपका क्या बन जाएगा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन जाएगी। उस इक्वेशन पे आपको फैक्टराइजेशन करने हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे आपकी x की वैल्यू आ जाएंगे। ओके, x की वैल्यू आ जाएंगी, एक आपकी नेगेटिव आई थी इसमें, एक पॉजिटिव आई थी। ओके, तो हम लोग सोचेंगे कि आपकी जो एज होती है वो कभी नेगेटिव होती नहीं है। ओके, तो x की जो वैल्यू आपकी आएगी 30 -39, उसको मैंने क्या किया बेटा कैंसिल आउट मींस उसको रिमूव कर दिया, यहां से हमने क्या कंसीडर कर लिया x की वैल्यू 7, तो आपका x क्या था रोहन की प्रेजेंट एज थी, रोहन की प्रेजेंट एज कितनी होगी बेटा 7 ईयर, एंड उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26 था, तो 7 प्लस 20 सॉरी x प्लस 26 मींस 33, आपका कितना आ गया 33 इयर्स। क्लियर, इसको आप नोट कर लेंगे, मैंने कैसे किया था आपका यहां से आप ऐसे गए थे और दोबारा से फिर से यही आ जाएंगे। क्लियर, इसके बाद आपको ये दोनों लाइंस नोट करनी है। ओके, चलिए इसका बेटा फोर्थ पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। ये भी आपका कंडीशनल क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगी, कंडीशन के बेस पे ही आप इसका आंसर लेके आ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड फोर्थ पार्ट, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेटा काफी लेंथी हो जाते हैं ना, चलिए कोई नहीं, हम तो कंडीशन अप्लाई करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, आंसर तो अपने आप आ ही आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड फोर्थ पार्ट, इसके बेटा आपको गिवन है इसमें एक ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 km एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, आपकी कोई ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, स्पीड आपको गिवन नहीं है कि उसकी स्पीड है क्या, बट वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, कितना डिस्टेंस को कवर कर रही है वो 480 km 480 किलोमीटर। क्लियर, if the speed had been 8 km per hour less मींस अगर स्पीड को स्टार्टिंग में आप लेट करिए कि स्पीड कितनी है x है। क्लियर, और हमने जो नेक्स्ट कंडीशन है आपकी उसमें कह रहा है कि स्पीड को अगर मैं 8 km पर आवर लेस कर दूं मींस डिक्रीज कर दूं
मींस आपकी जो फाइनल स्पीड होगी कितनी हो जाएगी x - 8 km/h। क्लियर? तो वो कह रहा है कि अगर स्पीड को 8 km/h लेस कर दे देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। ओके, मींस अगर पहली कंडीशन में ट्रेन को कवर करने में जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी तो t टाइम लग रहा है, कितनी स्पीड से चल रही थी वो x से, और जब आपने x - 8 कर दिया स्पीड को तो आपका टाइम कितना हो जाएगा बेटा t + 3। क्यों? 3 आवर्स आपको मोर देन लग रहे हैं ना। तो इस बेटा कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड फोर्थ पार्ट। ओके, तो हम लोग बेटा लेट करेंगे हम इसमें लेट फोर कंडीशन फर्स्ट। ओके, फोर कंडीशन फर्स्ट सॉल्व करने स्टार्ट कर दिया बेटा मैंने। फोर कंडीशन फर्स्ट क्या है आपका? लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है बेटा? x km/h। ओके, एंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन बाय द ट्रेन कितना है? t आवर। क्लियर? डिस्टेंस कितनी है आपको कवर करनी है? 480 km। ओके, तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस इस टाइम में ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है बेटा? डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन टाइम t कितनी है बेटा? 480 किलोमीटर। ओके, मींस आपको क्या क्या गिवन है? आपने पहले ही सिचुएशन को देखा, रीड किया आपने, तो आपको बेटा गिवन था कि ट्रेन की जो फर्स्ट कंडीशन है क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? हमने लेट कर लिया x km/h है। क्लियर? और हमने टाइम भी मींस आप लेट कर लिया कि जो टाइम को ले रही है कितना ले रही है बेटा? t आवर में वो 480 km को कवर कर रही है। ठीक है, डिस्टेंस आपका कितना होगा? 480। ओके, अब आप सीधा सा फॉर्मूला आपका होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको आप अप्लाई करिए बेटा। ओके, क्या होता है आपका? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, यहां पे टाइम को इसका ले तो आपका टाइम कितना होगा? वहां पे t इक्वल टू डिस्टेंस कितनी थी बेटा आपकी? 480 अपॉन स्पीड कितनी है? x। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए। ओके, ये आपकी इक्वेशन होगी बेटा फर्स्ट, इसको आप नोट करते जाएंगे। ओके, अब यहां पे देखते हैं सिचुएशन सेकंड सिचुएशन। इसमें बेटा आपसे कह रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड को मैं 8 km/h लेस कर दूं। ओके, तो नेक्स्ट स्पीड क्या हो जाएगी? नेक्स्ट या न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x - 8 km/h। क्लियर? और बेटा टाइम कितना रहेगा आपका? जो नेक्स्ट टाइम आपका स्टार्टिंग में आपको जो पहली कंडीशन है उसमें आपको ट्रेन को 480 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम ले रही थी? वो t आवर्स। ओके, अब बेटा क्या कह रहा है आपका सेकंड सिचुएशन में कि वो आपका अगर उसकी स्पीड को मैं 8 km/h लेस कर दूं तो जो आपका न्यू टाइम आएगा उस 480 डिस्टेंस को कवर करने में कितना हो जाएगा? वो t + 3 मींस मोर देन 3 फ्रॉम मींस ओरिजिनल टाइम। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका? न्यू टाइम टू कवर 480 km क्या हो जाएगा आपका? t + 3। ओके, इसमें बेटा आप अप्लाई कर दीजिए वही आपका डिस्टेंस टाइम फार्मूला। क्या हो जाएगा आपका? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? बेटा स्पीड कितनी गिवन है आपको? इसमें स्पीड है आपकी 8 - x - 8। ओके, x - 8 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है आपकी? वही डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपकी सेम ही है। 480 आपकी पहले केस में है, सेकंड केस में भी आपकी 480 ही है, बट आप उसने चेंजिंग क्या की है? जो पहले केस में आपकी स्पीड थी उसको उसने सेकंड केस में 8 माइनस कर दिया, 8 को लेस कर दिया। ओके, और जो टाइम था आपका पहले मींस फर्स्ट केस में आपका कितना था? t आवर था, सेकंड केस में आपका कितना होगा? t + 3 हो गया। ओके, तो टाइम को मैं चेंज कर दूंगा किससे? डिस्टेंस तो आपकी वही है, ये कितना 480 km अपॉन टाइम कितना हो जाएगा बेटा? t + 3। अब इसको यहां ले आइए, इसको नीचे ले जाइए आप, कितना हो जाएगा आपका? t + 3 इक्वल टू 480 अपॉन x - 8। इसको बेटा आप ब्लैंक कर लीजिए इक्वेशन सेकंड। ओके, देखिए आपकी यहां से इक्वेशन फर्स्ट आ गई, यहां से आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। क्लियर? अब बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं, आपको नोट करना है पहले इसको, फिर इसको आप नोट करेंगे, उसके बाद फिर से आप यहीं पे आएंगे। ठीक है, इसको मैं रब करने जा रहा हूं, इसको आप नोट कर लेंगे, स्पेस नहीं है मेरे पास। क्लियर?
तो बेटा देखिए आप आपकी जो इक्वेशन है ना t इक्वल टू t की वैल्यू क्या है आपकी 480/x है ना, तो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं यूज कर लूंगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड t की वैल्यू यहां से उठा के, t की वैल्यू क्या है बेटा 480/x, t की वैल्यू यहां से उठा के मैं यहां पुट कर दूंगा और इसको सॉल्व करूंगा तो आपकी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो बेटा इसको रब कर रहा हूं मैं, यहां राइट कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए t की वैल्यू बेटा आपकी क्या है 480/x, यहां पे आप पुट कर दीजिए। ओके, कितना हो जाएगा आपका 480/x प्लस 3 इक्वल टू 480/x माइनस 8। क्लियर? अब बेटा इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब मैं टोटली रब कर रहा हूं, आपको नोट आपने कर ही लिया होगा। इसको बेटा हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, इसके नीचे बेटा मैं 1 ऐड करूंगा आपका, इसका एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 3x से यहां मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा आपका 480 प्लस 3x अपॉन x इक्वल टू, इसको आप ऐसे राइट कर दीजिए, आपको कितना हो जाएगा बेटा 480 अपॉन x माइनस 8। क्लियर? इसका बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा बेटा आपका, इसका मल्टीप्लाई अब इससे करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 480 प्लस 3x मल्टीप्लाई x माइनस 8 इक्वल टू x आपका यहां चला जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 480x। क्लियर? बेटा इसका मल्टीप्लाई भी आप कराइए यहीं पे, कितना हो जाएगा आपका x का मल्टीप्लाई करा रहा हूं बेटा मैं 480 से, कितना आ जाएगा 480x और x का रहा हूं मैं इससे प्लस 3x स्क्वायर। क्लियर? अब बेटा 8 का प्रोडक्ट करा हूं इससे, इसका 8 का कराता हूं क्या आ जाएगा, तो माइनस है तो माइनस आ गया 0, 8 into 8 64 का 4 आ गया, आपकी पावर 6 आ गई, 8 into 4 32। ओके, और 6 कितना हो जाएगा आपका 38, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा आपका 38। क्लियर? और आपका क्या बच गया, 8 का मल्टीप्लाई मैंने 3x से नहीं किया तो कितना आ जाएगा माइनस का 24x इक्वल टू 480x। क्लियर? अब इसको हम इस तरह राइट कर लेते हैं, इसको नोट आपने कर लिया होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, काफी लेंथी हो जाएगा, होने दीजिए, देखते कब तक नहीं आता। ठीक है, क्या होगा बेटा आपका 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इक्वल टू 480x। क्लियर? अब बेटा आपका जो 480x आपका आरएचएस में, इसको मैं एलएचएस में शिफ्ट कर रहा हूं। क्लियर? तो आपका क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा 480x। ओके, इसको मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं तो क्या हो जाएगा आपका, रुक जाइए, 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x माइनस 480x इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका 0। ओके, अब देखिए आप इस 480x से आपका 480x क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, क्यों, ये आपका प्लस का है, ये माइनस का है। क्लियर? तो इन दोनों ने आपस में क्या किया बेटा, इसको कैंसिल आउट कर दिया, आपका कितना टर्म बच गया यहाँ पे, देखिए आप कोई टर्म छूटा तो नहीं है बेटा, देख लीजिए एक बार फिर से, कोई टर्म आपका छूट तो नहीं है। इसका मल्टीप्लाई आपने इससे करा दिया, इसका इससे करवाया, 480x आ गया आपका। ओके, फिर आपने 8 का मल्टीप्लाई इससे करवाया, आपका कितना आ गया 1 मिनट, x का मल्टीप्लाई इससे करवाया, आपका ये आ गया। फिर आपने क्या किया बेटा 3x स्क्वायर, आपने x का 3x से करवा दिया, 3x स्क्वायर आ गया, आपने फिर इसका इससे करवाया, आपका कितना आ गया, फिर आपने इसका इससे करवा दिया, आपका -24x आ गया। क्लियर? सही है बेटा। आगे देखते हैं इसको क्या हो जाएगा आपका, यहां से बेटा क्या हुआ, आपने कैंसिल आउट करके क्या हो गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। देखिए आप पूरी इक्वेशन में आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ आपका 3 है और यहाँ बेटा आपका क्या है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 3840। ओके, तो पूरी इक्वेशन में आप क्या करेंगे 3 से डिवाइड करने पर। ओके, तो क्या कर दिया बेटा ऑन डिवाइडिंग by 3 in whole equation। क्लियर? तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली x स्क्वायर बचा आपका, माइनस का 8x बच गया और माइनस का 1 2 8 0 इक्वल टू आपका 0 आपका क्या होगा बेटा रिमेनिंग पार्ट बच गया। ठीक है, अब आपको बेटा करना क्या है, ये कौन सी इक्वेशन आपकी बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
अब क्या करेंगे आप इस पे आप डिग्री 2 मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखेंगे कितना है आपका 1 है, तो आप 1 का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे कांस्टेंट टर्म से, कितना आएगा आपका 1280 बेटा आ गया, ठीक है। इसके आप फैक्टर कर लेंगे, ओके। फैक्टर किए बेटा में कितना आ जाएगा 2640 2320 2160 280 240 220 210 2551, ओके। अब आपको इन सारे फैक्टर से आपको ऐसे पेयर बनाने हैं बेटा। 1 मिनट एंग फिल कर लूं मैं। वन मिनट बेटा एंग खत्म हो गया, एंग फिल कर लो थोड़ा सा। क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये आपने इसके फैक्टर कर लिया, आपको कुछ ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर -8x आपका आ जाए, क्लियर। तो देखिए 2 × 2 4 4 × 2 8 8 × 2 16 16 × 2 32, क्लियर। 32 × 2, अच्छा 32 ये आप रहने दीजिए, यहाँ पे देखिए आप 5 × 2 10 10 × 2 20 22 40, ओके। तो आपका कितना आ गया 32 एंड 40 क्या होगा आपका 40 माइनस 32 आप करिए कितना आएगा आपका 80 आ जाएगा, क्लियर। तो आप यहाँ पर राइट कीजिए, इसके फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस क्या राइट कर दूं बेटा 40 माइनस का 40 कर दूंगा यहाँ पर 40x, ओके। कितना कितना आपका आ रहा था 40x और प्लस का 32x माइनस 1280 इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका 0, ओके। इन दोनों में से क्या कॉमन है आपका x कॉमन है ना, तो x को मैंने कॉमन लिया तो x माइनस 40 आपका रिमेनिंग हो गया, प्लस यहाँ से क्या कॉमन है बेटा आपका 32 आप कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा आपका x माइनस 40, ओके, इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आ रहा है बेटा x माइनस 40 कॉमन है ना, तो आप यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए x माइनस क्या बच गया बेटा आपका x प्लस 3 इक्वल टू 0, ओके। तो आपका क्या है ये दोनों आपके किसके इक्वल है 0 के, ओके। तो बेटा मैं कंसीडर कर लूंगा आपका, इसको रब कर रहा हूं मैं, इस पार्ट को रब के दे रहा हूं, आप नोट कर लेंगे। इसके बाद आपको फिर यहां आना घूम के if x minus 40 equal to 0 then x equal to आपका क्या होगा बेटा 40, ओके। और अगर मैं बात करूं x plus 3 equal to 0, अगर हम बात करें बेटा x plus 3 equal to 0 तो आपका क्या हो जाएगा x equal to -3 और x आपका था क्या बेटा, हमने x किसको लेट किया था, x क्या था आपका स्पीड, और स्पीड कभी बेटा नेगेटिव नहीं होती, ओके। तो आपका क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट मींस इसको हम रिमूव कर देंगे यहां से, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ओके। हम इसको कंसीडर कर लेंगे। सो द स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी बेटा आपकी 40 km/h, दिस इज योर आंसर, क्लियर। इसको बेटा आप लोग नोट कर लेंगे, और मैंने जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने क्वेश्चन को करवाया वैसे आप उसे ट्राई करेंगे करने का, ओके। एक से दूसरी बार में आपसे आ जाएगा, क्लियर, ओके बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 4.2 एक्सरसाइज 4.2। आज के लिए काफी बेटा, ओके। थैंक यू क्लास।